अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारी वीडियो निहायत ही दिलचस्प है। इसका उन्वान जानकर आपको निहायत दिलचस्पी होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो इस वीडियो का मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का उन्वान है बोसीदा कंगन। रोजाना की तरह आज भी चलो बेटा खड़े हो जाओ। आपको आज याद भी नहीं है, आप बिल्कुल निकम्मे हो, कोई काम काज क्यों नहीं करते। ये कहते हुए उस्तानी ने बच्चे को जमात दोम से बाहर निकाल दिया। करीब से गुजरते हुए हेड मास्टर ने यह सब मामला देखा और उस्तानी को अपने दफ्तर में बुलाया और बिलाल के पिछले सालों की कारकर्दगी की रिपोर्ट उस्तानी के सामने रख दी। कहने लगे, ये पढ़ लीजिए। मैंने वो रिपोर्ट खोलकर पढ़ना शुरू कर दी तो 3 साल पहले की रिपोर्ट में लिखा था कि बिलाल बहुत ज़हीन बच्चा है और जमात में सबसे आगे है। 2 साल पहले की रिपोर्ट खोलकर मैंने पढ़ा कि बिलाल की वालदा का इंतकाल हो चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा है और इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। 1 साल पहले की जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो लिखा था कि बिलाल सदमे के बाइस बहुत परेशान रहता है और उसकी वजह से वो पढ़ाई में सब बच्चों के पीछे है और कुछ याद ही नहीं कर पाता। मैं ये रिपोर्ट पढ़ते हुए रो पड़ी। हेड मास्टर को बगैर कुछ बताए हुए उठ खड़ी हुई। अगले दिन मैंने जो सवाल पूछा, बिलाल ने सबसे पहले उसका सवाल का जवाब दिया, क्योंकि मैं बिलाल को पहले ही से जवाब बता चुकी थी। उन्होंने तालियां बजाईं और बिलाल मुस्कुराने लगा। रोज का यही मामूल बन गया। बिलाल आहिस्ता आहिस्ता खुद याद करके आने लगा और आखिरकार बिलाल दोबारा जमात का बेहतरीन तालिब इल्म बन गया। यही सिलसिला चलता रहा और आखिरकार मेरी शादी का वक्त आ पहुंचा। अलविदाई तकरीब थी। मेरे स्कूल में उस दिन मुझे बहुत से तोहफे तारीफ दिए। इनमें सबसे आखिर में एक तोहफा मेरे पास आया जो बिल्कुल कागज में लपेट के दिया गया था। क्योंकि वो तोहफा मुझे बिलाल की तरफ से मिला था, मैं रह ना पाई और जब मैंने वो तोहफा खोला तो मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इसमें 2 बोसीदा कंगन थे और पर्चे पर लिखा हुआ था कि ये मेरी मां की आखिरी निशानी थी, जिसे मैंने आपको तोहफे में दे दिया। इससे ज्यादा कीमती तोहफा मेरे नजर में कुछ ना था। वक्त गुजरता गया और मेरी शादी की तकरीबन 10 साल बाद मेरे पास एक शादी की तकरीब का कार्ड आया। मैं शौहर की इजाजत लेकर इस तकरीब में शिरकत के लिए शहर के सबसे बड़े होटल पहुंची। जब मैं तकरीब के हाल में दाखिल हुई तो हर तरफ खामोशी थी। एक खूबसूरत नौजवान हाथ में माइक लिए कुछ कह रहा था कि आज तक मैं जिसे मां कहता आया था और आप सब कहते थे कि मेरी मां का इंतकाल हो चुका है, तो लीजिए आ गई मेरी मां। इस शख्स का मुझे इंतजार था। मैं ये सुनते ही रो पड़ी और निकम्मा बिलाल आज शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बिलाल बन चुका था और मेरे हाथ की कलाई में आज भी वो बोसीदा कंगन पहने हुए थे। दास्तान मेरे दोस्त ने अपनी उस्तानी की मुझे बताई है। ये मेरी दास्तान है। उस्ताद का रुतबा वाकई माँ बाप जैसा होता है। अगर उस्ताद बच्चों की नफ्सियात को समझ जाए तो एक अच्छी कौम, अच्छी नस्ल बना